दोस्तों, आज मैं आपको प्रेम कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 7 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गुस्से वाला प्यार। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेहा, मेरे जूते कहाँ हैं? रोज की तरह सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए विनय ने चिल्लाते हुए पूछा। वही होंगे जहां तुमने कल रखे होंगे, ध्यान से देखो। नेहा अपनी बेटी परी को कपड़े पहनाते हुए झुंझला कर बोली। अगर मुझे मिल जाते तो मैं तुम्हें आवाज क्यों लगाता? इस घर में कोई सामान समय पर नहीं मिलता। अरे जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। विनय ने इस बार गुस्से से कहा। विनय, मेरे भी 2 ही हाथ हैं। तुम देख रहे हो कि मैं परी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम भी थोड़ा अपनी जगह से हिला करो। तुम तो सुबह से बैठकर अखबार पढ़े जा रहे हो। अखबार ना हुआ मेरी जान का दुश्मन हो गया। अब तक नेहा भी गुस्से में आ चुकी थी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं सुबह से बैठा हूँ? क्या मेरे बैठे रहने से ही ये घर चल रहा है, या तुम्हारे बेवजह गुस्सा होने से? तुमसे जब भी कोई काम बोलूं तो पता नहीं कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती हो। विनय ने सोफे से उठते हुए नेहा से कहा और जूते ढूंढने लगा। तो क्या तुम समझते हो कि मैं दिन भर घर में आराम से पड़ी रहती हूँ? ये खाना बनाना, कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री करना, बच्चे को देखना और घर चलाना सिर्फ तुम कर रहे हो। एक दिन घर पर रह के देखो, फिर बताना कि ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने और घर में घिरनी बनकर घूमते रहने में कितना फर्क है। मैं तो तुम्हारे काम कर देती हूँ, पर मेरे काम कौन करेगा? मेरे सामान कौन खोजेगा? मेरी सहायता कौन करेगा? कभी सोचा है तुमने? नेहा ने अब पलटवार किया। नहीं, मैं तो कुछ सोचता ही नहीं। मैं ही इस घर में बेकार हूँ। सब तुम्हारी दया से ही चल रहा है। यह कहता हुआ विनय गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए चल दिया। गुस्से में नेहा को विनय को टिफिन देना याद नहीं रहा और विनय टिफिन लेना भूल गया। नेहा जब दोपहर में सारे काम खत्म करके बैठी, तब उसे याद आया कि टिफिन तो यही रह गया। उसने विनय को फोन लगाया, पर विनय ने गुस्से में नहीं उठाया। नेहा को एहसास हुआ कि सुबह बहस कुछ ज्यादा ही हो गई थी। उसने सोचा कि रात को विनय का पसंद का खाना बनाएगी तो विनय गुस्सा भूल जाएगा। नेहा ने विनय का दिया हुआ पहला तोहफा लाल रंग की साड़ी गुजराती अंदाज में पहनी। उसने बड़ी सी लाल बिंदी लगाई तो लगा सूरज आज छोटा होकर नेहा का हमसाया बन गया हो। होठों पे हल्की सी लाली, आंखों में भर के काजल और बालों में लंबा सा जूड़ा, जो कि नेहा की चाल पर उसकी कमर से बंधी कोई बलकाती नदी लग रही थी। सब नेहा को कयामत बना रहे थे। अगर इस रूप पर किसी का भी ईमान ना हिल जाए तो दुनिया की तमाम खूबसूरती बेकार थी। ऑफिस में लंच में विनय ने कैंटीन से खाना मंगवाया, पर नेहा के हाथों वाली उसमें बात कहाँ। आधा खाया और आधा उसने यूं ही छोड़ दिया। विनय को लगा कि सुबह बहस कुछ ज्यादा ही हो गई थी। उसने अपने हाथों से नेहा के लिए सॉरी लिखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड बनाया। पास की दुकान से एक बेहद ही हसीन साड़ी और परफ्यूम खरीदी। शाम को लौटते वक्त हालांकि बारिश बहुत तेज थी,
भीग कर उसकी पसंद के गुलदस्ते और बालों में लगाने के लिए मोगरे का फूल लिया। नेहा की पसंद की मिठाई भी विनय उसी बारिश में भीगता हुआ खरीद आया। जब कार में बैठकर विनय ने अपनी पर्स में लगी नेहा की तस्वीर देखी तो उसे वो बारिश याद आ गई जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। विनय अपनी कार से घर वापस जा रहा था और नेहा भरी बारिश में बस का इंतजार कर रही थी। इतनी बारिश थी कि किसी बस के आने का अंदेशा नहीं था। विनय ने कार रोककर नेहा से पूछा कि अगर वो नेहा को ड्रॉप कर दे। नेहा के पास भी कोई और विकल्प नहीं था। अभी थोड़ी दूर भी नहीं गए होंगे कि पानी घुसने की वजह से गाड़ी बंद हो गई। आपको गाड़ी चलानी आती है? विनय ने नेहा से पूछा। हाँ, पर क्यों? नेहा ने पूछा। देखिए, मुझे गाड़ी को धक्का देना पड़ेगा और आपको गाड़ी को एक्सीलेटर देना होगा। आप कर पाएंगी? विनय ने अपनी बात क्लियर की। मैं कोशिश कर सकती हूँ, नेहा बोली। ठीक है, मैं बाहर निकलकर धक्का लगाता हूँ, आप स्टीयरिंग संभालो। यह कहता हुआ विनय गाड़ी से बाहर निकला और धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी चालू करो, विनय ने पीछे से आवाज लगाई। इतनी बारिश और उस पर इंजन की घर घर में नेहा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस लगातार कोशिश किए जा रही थी। विनय अब तक पानी से बिल्कुल तरबतर हो चुका था। मुझसे ज़्यादा उम्मीद ना रखें, पर मैं देखती हूँ कि मेरे जोर से अपनी गाड़ी कितनी हिलती है, नेहा ने मजाक में हंसते हुए बोला। नेहा के हाथ रोटी बनाने वाले कोमल हाथ थे। ये काम कभी कोई लड़की नहीं करना चाहेगी, पर परिस्थिति ही ऐसी थी। नेहा भी विनय की तरह बारिश में अब तक पूरी भीग चुकी थी, पर गाड़ी टस की मस ना हुई। नेहा जी, मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी अब चलने के मूड में नहीं है। हम बारिश रुकने का इंतज़ार कर लें और बस स्टॉप तक चलकर बैठ जाएं। हालांकि बारिश से अब बचने जैसी हमारी कोई बात नहीं है, विनय ने अपना प्रस्ताव रखा। हालांकि नेहा भी ये बात समझ चुकी थी। दोनों काफ़ी देर तक बस स्टॉप पर बैठे बातें करते रहे। बातों बातों में दोस्ती की खुशबू और मिठास भी आने लगी थी, पर किसी की तरफ से भी पहल नहीं हो रही थी। बारिश रुकी और दोनों अपने घरों को चल पड़े। विनय को बार बार नेहा का बारिश में भीगा हुआ हुस्न खींचता रहा और नेहा को विनय का स्वच्छंद व्यवहार कायल कर गया। विनय जब घर पहुंचा तो देखा कि नेहा का बैग कार में ही रह गया था। नेहा के बैग को विनय छूना तो नहीं चाहता था, पर उत्सुकतावश उसने उसका बैग खोलकर देखा। नेहा के आई कार्ड से पता चला कि वो विनय के पास वाले ऑफिस में ही मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करती थी। उसका फ़ोन नंबर, घर का पता, ऑफिस का पता सब एक साथ ही विनय को मिल गया। इश्क को और क्या चाहिए, बस हुस्न का पता। बैग लौटाने के बहाने दोनों की दोस्ती प्यार में और प्यार शादी में बदल गई। उनकी अब छोटी सी प्यारी बेटी है। बेटी होने के बाद से नेहा मैटरनिटी अवकाश पर थी। सारे रास्ते पुरानी बातें याद करते करते विनय घर के दरवाजे तक पहुंचा और घंटी बजाई। नेहा किचन में व्यस्त थी, सो उसने दरवाजा पहले से ही खोल रखा था। विनय ने 4 से 5 बार बेल बजाने के बाद दरवाजे की तरफ देखा और अंदर की तरफ चला।
नेहा खाना बनाने में इतना व्यस्त थी कि उसने देखा ही नहीं कि उनकी बेटी ने फर्श पर तेल बिखेर रखा था। विनय का चेहरा तक गिफ्ट से ढका हुआ था, सो उसे कुछ नहीं दिखा और वो सारे सामान सहित फर्श पर गिर पड़ा। सारी मिठाई बिखर गई, फूल तितर बितर हो गए, साड़ी पूरी खुल गई और परफ्यूम का बोतल फूट गया। नेहा दौड़ी हुई आई, धड़ाम की आवाज पर ज्यों ही विनय तक पहुंची वो भी गिर पड़ी। उसके हाथ में रखा विनय के लिए बनाया हुआ खीर का पतीला गिर गया और पूरा घर किसी कबाड़ सा महसूस होने लगा। अब तक विनय का सारा प्यार फितूर हो चुका था। मैं दिन भर तुम्हारी पसंद के सामान बारिश में भीग के जुटाता रहा और तुम्हें अपने ही घर का पता नहीं। एक बच्ची तुमसे संभलती नहीं, घर क्या तुम खाक संभालोगी? विनय ने पूरे जोर से चीखते हुए नेहा से कहा। विनय, मैंने भी तुम्हारी पसंद के सब इंतजाम किए। मैंने नहीं देखा कि बच्ची ने फर्श पर कब तेल बिखेर दिया। तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी ठीक कर दूंगी। नेहा ने विनय को समझाते हुए बोला। अब सारा खाना यहाँ कबाड़ में बैठकर तुम ही खाओ। मैं बाजार जाके कुछ खा लूँगा। तुम्हारे लिए कुछ भी करना बेकार है। विनय नेहा के मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए घर से बाहर चला गया और घर के अंदर रह गए डरी सहमी छोटी सी एक बच्ची और अपने भाग्य को कोसती एक औरत। दोस्तों, प्रेम कहानी कैसी लगी? आपकी इस कहानी पर क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।